मित्रों, अभी आपके सामने जो कथा घटित होने जा रही है वह बाइबल के प्रणाम वचन यशायाह 53, 5 और 6 द्वारा वर्तमान कालिक पात्र अनुसार नाट्य स्वरूप में आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। यशायाह 53, 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यशायाह 53, 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। अब आगे संक्षिप्त प्रहसन पात्र समेत। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। क्या इन लोग का नाटक है? चालू हो गया इनका। स्तुति बलि अब्बा पिता। क्या है ये सब? अब दोनों का हमेशा का है। क्या हर बार यीशु यीशु कहते रहते हो, उसके प्रार्थना में लगे रहते हो? मुझे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता। हर दिन आप मेरी नींद खराब करते हो। साक्षी बेटा, आप गुस्सा ना हो और ना ही इस तरह की बातें करो। मैं आपको एक सार्वकालीन सत्य कहती हूँ, उसे शांतिपूर्वक सुनो। यीशु ही जीवित परमेश्वर है, वही हमारे सुख या दुख में सदा साथ है और रहेगा। ये कोई सत्य नहीं, कुछ भी बातें मत करो। ये सब आपको एक दिन बड़े ही संकट और दारिद्रता में लेके जाएगा, ठीक आपके उस यीशु की तरह जो खुद भी भिखारियों की तरह रहता और घूमता है। एक दिन आपको भी घुमाएगा। तुम यीशु की नहीं, मेरी बात सुनो। हे कृपा, मुझे देखो और कुछ तो सीखो। मैं कितनी अक्लमंद और होशियार हूँ। बाहर का सभी ज्ञान मुझे है और सब लोग मुझे कितना मान सम्मान देते हैं। ये कौन सा गाना लगा रखा है? ये पहले बंद करो। मैं ना कुछ अच्छा वाला पिक्चर का गाना लगाती हूँ। थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और मैं रजनी फैन, डोंट मिस द चैन। और मैं रजनी फैन, डोंट मिस द चैन। इतनी सुबह अब कौन आ गया? अरे पागल, कितनी बार तुझे कहा है कि हमारे घर के पास भी मत आया करो, फिर भी मुंह उठा के यहाँ आ ही जाते हो। कुछ तो शर्म करो, क्यों आते हो यहाँ बार बार? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। अरे क्या बोला तू? घर के अंदर आके हमारे साथ खाना खाएगा? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना ना पसंद करूं, और तुम हो कि बेशरम की तरह घर के अंदर आके खाना खाने की बात करते हो। चले जाओ यहाँ से, फिर से अपना मुंह मत दिखाना। इस प्रकार नम्रता के घर ये रोज की कहानी बन गई। आगे 6 महीने बाद माँ सुनो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊं? तू तो जानती है हमारे घर की परिस्थिति। ये सब है ना, तुम देख लो। मुझे ये परिस्थिति से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। साक्षी, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुझे पैसे दिए थे ना, अब फिर से नहीं मिलेंगे पैसे। तुम बार बार पैसे मांग रही हो। माँ रोज रोज कहाँ से पैसे लाएंगी? साक्षी, पापा जाने के बाद से माँ ने अकेले ही लोगों के बर्तन मांजकर घर को संभाला और तुझे ना जाने कितनी ही बार पैसे दिए, पर आप हो कि माँ से रोज रोज पैसे मांगती हो।
तू छोटी हो के मुझसे जबान लड़ाती है। मैंने कहा ना मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। माँ आप बस मुझे पैसे दे दो, नहीं तो आपका वो परमेश्वर यीशु है ना, उसे बोल दो, वो देगा ना। यीशु मसीह ही तुझे सही मार्ग दिखाएगा साक्षी। प्रभु का भय रखो, ऐसे बात न करो। तू पैसे दे नहीं तो तेरे गहने दे। साक्षी, हमारे पास ये थोड़े से गहनों के सिवा कुछ भी नहीं बचा, और मैं तुम्हें वो बचे हुए गहने दूं, ये तुम चाहती हो? तो क्या हुआ, मुझे जरूरत है तो देना। कभी नहीं दूंगी। साक्षी क्या कर रही है तू? साक्षी साक्षी क्या कर रही है तू? साक्षी मत कर ऐसा साक्षी। दे मुझे माँ को गहने। लग जाएगा साक्षी, मैं बोल मत रही हूँ कर ना, ऐसा, please। देती नहीं है तू। मुश्किल में हूँ यीशु, क्या करूँ, कुछ तो बता, कैसे मैं जीऊँ, और रहनुमा तो आ भी जा, अब रास्ता तो ही दिखा, और रहनुमा तो आ भी जा, अब रास्ता तो ही दिखा, तुझसे ही सांसें है मेरी, तुझको पुकारे प्रभु, हम हार गए हैं, अब आप ही रास्ता बताओ। हमारे कमाए पैसे भी वो ले जाती है, और आज तो उसने जो कुछ बचे हुए गहने थे वो भी लेके भाग गई है। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। प्रभु आप ही मार्ग दिखाओ, प्रभु आप ही मार्ग दिखाओ। शांत हो जाओ मेरी बेटी, आओ यहाँ बैठ जाओ, निरर्थक चिंता न करो। सुनो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न तो काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब मेरा शुभ संदेश सुनो। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अरे रुको एक मिनट, मेरा घर आ गया। ये शैतान और फिर से यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये भिखारियों की तरह दिखने वाला? अरे ये यीशु है, यहाँ आके हमें परेशान करता है। पता नहीं कौन सी स्वर्गीय बातें करता है और मेरी माँ और बहन को भी गुमराह करता है। अच्छा रुको, उसे सबक सिखाते हैं। चल उसको दिखाते हैं। ये आकाश, ले इसको फाइल में। पकड़ पकड़ उसे, पकड़ दे, चमाट दे उसको। ये पड़ी। ए, पकड़ पकड़ पकड़, मार उसको, मार। साक्षी को तंग करेगा और 4 मुक्का मार उसको। हमारे सामने टिकेगा नहीं तू। ए यीशु, ये बता क्यों आया है यहाँ तू? मैं यीशु, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सभी को अपने पापों से मुक्त करने और उनका उद्धार करने आया हूँ। अरे ए यीशु,
पाप मैंने भी किया है। मैंने भी बहुत पाप किया है। चोरी तो मेरा रोज का काम है। तो क्या हम सबके पापों की शिक्षा तू अपने ऊपर लेगा? अरे ये तो कुछ भी बकवास करता है। रुक तू, हम पुलिस को फोन लगा के बुलाते हैं यहाँ। ये पागल हुआ है, इसे घर से बाहर निकालो। चल चल बाहर निकल इधर से। आगे से कभी ये घर पर दिखा और साक्षी को परेशान किया तो हम उसे मार ही डालेंगे। देखो माँ, मैं आपके इस यीशु के सामने ही बताती हूँ, इस दुनिया में मैं किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करती। ये जो मेरे दोस्त है ना, यही मेरी दुनिया है और यही मेरा विश्वास, और यही दोस्त मुझे संकट के समय मदद करेंगे। बहुत दिनों से हमने कुछ तूफानी मजा नहीं किया है। चलो कुछ तूफानी करते हैं। हाँ भाई, सही बोल रहा है। कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। भाई लोग, कुछ बड़ा और तूफानी करने के लिए पैसा भी तो होना ना, या खाली ख्याली बिरयानी पका रहे हो? कुछ तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। साक्षी तू बोल, क्या करे? हम तेरे साथ है। देखो, कम समय में पैसा निकालना है तो चोरी या फिर किसी को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। साक्षी, तू पागल हुई है क्या? कुछ भी बोल रही है रे। चल रे फट्टू, तू बता, तेरे पास कोई तरकीब है तो फास्ट पैसा आने की? भाई लोग, नहीं सूझ रहा है मुझे, लेकिन ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं तो जाता हूँ भाई अपने घर। अरे भाई छोड़ो उसे, वो तो क्या डरपोक है। अच्छा हुआ वो गया। ठीक है, फिर चोरी का प्लान फाइनल। ठीक है। अरे आकाश, तू किधर जा रहा है चोरी करने? मैं तो चला भाई स्टेशन रोड। ए साक्षी, तू कहाँ जाएगी? मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो अकेली जाती हूँ। हेलो हेलो, आकाश किधर हो तुम? चोरी करते समय मेरे हाथों से एक महिला का खून हो गया और पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। आकाश प्लीज तुम जल्दी आओ और मुझे बचा लो। आकाश। साक्षी, प्लान चोरी का था और तूने ये क्या कर दिया? किसको मार दिया? तू तो कहता था ना, मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, अपनी जान भी दूंगा। अब क्या हुआ? मैंने तुझे खून करने नहीं बोला। अरे तू खून करेगी तो कौन साथ देगा? मैं क्या पागल हूँ? मुझे नहीं मालूम। आप यहाँ आओगे मेरे लिए और जेल जाओगे। मैं क्यों जाऊँ? तूने उसे मारा है, अब तू ही देख क्या करना है। मुझे मत फंसा इस झमेले में। मुझे तू नहीं तो कोई और मिल जाएगी। अरे अरे, मेरा मुसीबत में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। माँ सुनो ना, मेरे हाथ से एक महिला का खून हुआ है। देखो मेरे पास उसके गहने हैं, मैं ये सब आपको देती हूँ। आप मेरी जगह जेल जाओ और मुझे बचा लो। देखो बेटी, मुझे ये गहनों का लालच नहीं, मुझे तुम्हारे बुराइयों से और पापों से पाया हुआ कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरा खून अपने सर पर लेती और जेल भी चली जाती, लेकिन मेरे बाद ये छोटी का क्या होगा, ये चिंता मुझे है। तो तुम मुझे माफ़ करो और प्रभु यीशु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। देखो कृपा, आप तो मेरे से छोटे हो, आप तो मेरी बात मान जाओ तो ये सब गहने आपके हो जाएंगे। साक्षी, मैं तुम्हारा कहना अवश्य मानती, लेकिन मुझे माँ की चिंता है कि मेरे जेल जाने के बाद उसका क्या होगा। आप जो माँ ने बताया है वो करो और यीशु से प्रार्थना करो, वही हमें संकट से बचाता है। यीशु, ये क्या कर रहे हो आप? क्या सच में आप मेरे गुनाहों की सजा लोगे? हाँ मेरी बेटी। ए, तू इधर छुपा है, खून करके इधर भाग के आया है। ए, हथकड़ी डाल इसको। ओके सर, ओके। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़
वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मुझे लग ही रहा था ये शैतान कुछ गलत करेगा। अब ये पुलिस इसे बहुत मारेगी और शायद उसे लंबी जेल भी हो सकती है। साक्षी, यीशु को जेल नहीं सूली पे चढ़ाने की शिक्षा मिली है। क्या? सूली पे चढ़ाने की? लेकिन इतनी बड़ी सजा क्यों? साक्षी, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों ने अभी तक जो भी किया है उस सारे गुनाहों की सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली है। इस कारणवश उसे सूली पे चढ़ाने की सजा सुनाई है। मेरे यीशु, मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे खुदा, जीवन का तू सबका बोझ लेगा तू। तुझ बिन प्रभु मारो, मारो जाऊं उसे। कहाँ, तुझ बिन और मारो, जाऊं कहाँ। मारो मारो तू उसे, ही मारो। है मेरी एक आशा, मेरे यीशु, मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। जब मुश्किलों से घिरी हुई थी मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठुकरा दिया, मुझको बहुत तड़पाया। जब मुश्किलों से घिरी हुई थी मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठुकरा दिया, मुझको बहुत तड़पाया। किया तूने है प्यार मुझसे, है बन के बाहर आया। किया तूने है प्यार मुझसे, है बन के बाहर आया। तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ, तुझ
मित्रों, आपने अभी देखा ही होगा, मेरे इतने पापों के बाद भी यीशु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे गिरने नहीं दिया। सदा ही उसकी कृपा मेरे परिवार पर बनी रही। पाप किसी के भी हो, यीशु के नाम से क्षमा मिलती है। क्या है गुड फ्राइडे? क्या हुआ इस दिन और क्या अच्छा हुआ? आज शुक्रवार, जी हाँ, आज ही के दिन हमारे पापों के लिए यीशु मारा गया। जी हाँ, हमारे पापों के लिए। उसके बलिदान से ही हमारा उद्धार हुआ। यही अच्छा हुआ। हैप्पी गुड फ्राइडे।